हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि नीट यूजी काउंसलिंग 2024 से रिलेटेड है। अक्सर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ये सवाल हमसे पूछते हैं कि नीट काउंसलिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहते हैं। नीट यूजी काउंसलिंग एक क्रूशियल स्टेप है मेडिकल एडमिशन प्रोसेस में और सही डॉक्यूमेंट्स के साथ तैयार रहना जरूरी है। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमें कमेंट्स के जरिए बताएं कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं और कौन से कॉलेजेस के बारे में जानना चाहते हैं, ताकि हम जल्द ही उस स्टेट की काउंसलिंग और कॉलेजेस पर डिटेल्ड वीडियो रिलीज करें। अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं नीट यूजी काउंसलिंग प्रोसेस का। नीट यूजी काउंसलिंग या नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट काउंसलिंग इंडिया में मेडिकल सीट्स के लिए एडमिशन के लिए कंडक्ट किया जाता है। ये काउंसलिंग प्रोसेस सेंट्रलाइज होता है और स्टूडेंट्स को वेरियस राउंड्स के थ्रू मेडिकल कॉलेजेस में सीट अलॉट की जाती है बेस्ड ऑन देयर नीट यूजी रैंक। नीट यूजी काउंसलिंग ऑल इंडिया और स्टेट लेवल दोनों पर कंडक्ट किया जाता है। अब आइए देखते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स जो आपको नीट यूजी काउंसलिंग के लिए सबमिट करने होते हैं। सबसे पहले आपको नीट यूजी के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। आपने अगर इस साल नीट यूजी 2024 में रजिस्ट्रेशन किया है तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो चाहिए वो है नीट का कंफर्मेशन पेज। ये आप नीट में रजिस्ट्रेशन करने के बाद इस कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड करते हैं। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट लगता है वो है नीट यूजी का एडमिट कार्ड, जो आपको एग्जाम के पहले ऑनलाइन मिल जाता है। इस डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट आप सेंटर पर ले जाते हैं, जहां पर आप इन्विजिलेटर के सामने साइन करते हैं और इन्विजिलेटर भी डॉक्यूमेंट पर साइन करता है और स्टैम्प करता है। आपको इस डॉक्यूमेंट को संभाल कर रखना होता है। इसके बाद जो नीट का डॉक्यूमेंट लगता है वो है नीट का स्कोर कार्ड। जब नीट के रिजल्ट्स अनाउंस हो जाएंगे, आपको नीट स्कोर कार्ड का प्रिंट आउट निकाल कर रखना चाहिए। नेक्स्ट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है, जैसे क्लास 10th एंड 12th की मार्कशीट्स, पासिंग सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। सबसे पहले क्लास 10th और 12th की ओरिजिनल मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट काउंसलिंग के लिए जरूरी होती है। अक्सर काफी स्टूडेंट्स स्कूल या जूनियर कॉलेज से अपने ओरिजिनल मार्कशीट्स लेना भूल जाते हैं और कॉलेज में रिपोर्टिंग के वक्त कॉपीज लेके जाते हैं। आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। अगर आपने अपने 10th और 12th के मार्कशीट्स और पासिंग सर्टिफिकेट्स कलेक्ट नहीं किए हैं तो उसे जरूर कलेक्ट कर लें। और हाँ, जो स्टूडेंट्स इस साल 12th के लिए अपीयर हो रहे हैं, उन स्टूडेंट्स को काउंसलिंग होने तक 12th की पासिंग सर्टिफिकेट नहीं भी मिले तो वो बाकी 3 डॉक्यूमेंट्स जमा करा सकते हैं और बाद में 12th पासिंग मिलने पर कॉलेज में सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ स्टेट्स की काउंसलिंग में 11th की मार्कशीट भी पूछी जाती है, तो आप उसे भी जरूर कलेक्ट कर लें। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में माइग्रेशन सर्टिफिकेट और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड है, तो आप इन्हें भी जरूर कलेक्ट कर ले अपने स्कूल या जूनियर कॉलेज से। डॉक्यूमेंट्स की अगली कैटेगरी इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स की है। इसमें सबसे पहला आएगा आपका आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर आपको अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट सबमिट करना होगा। इसके बाद अगला डॉक्यूमेंट है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। इसे मूल निवास पत्र के नाम से भी जाना जाता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट नीट काउंसलिंग के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। ये डॉक्यूमेंट आपको अपनी स्टेट या यूनियन टेरिटरी से मिल जाता है। हर स्टेट की अपनी कंडीशंस रहते हैं इसे ग्रांट करने के लिए। स्टेट काउंसलिंग में कुछ स्टेट्स क्लोज डोमिसाइल स्टेट्स होते हैं, जहां पर सिर्फ स्टेट के लोकल स्टूडेंट्स ही 85% स्टेट कोटा सीट्स के लिए अप्लाई करते हैं और कुछ ओपन डोमिसाइल स्टेट्स भी रहते हैं, जहां पर लोकल और दूसरे स्टेट के स्टूडेंट्स दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं काउंसलिंग में। इस टॉपिक पर हम एक डिटेल्ड वीडियो जरूर लाएंगे। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे SC, ST, OBC, EWS या फिजिकली हैंडीकैप, तो आपको अपनी कैटेगरी का वैलिड सर्टिफिकेट सबमिट करना जरूरी होगा। OBC और EWS कैटेगरी को करंट फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट सबमिट करना जरूरी है, तो आप इसे 31 मार्च 2024 के बाद अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप माइनॉरिटी कोटा का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपके स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पर मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन या सिख ऐसा मेंशन्ड होना जरूरी है। ये अगर आपके पास नहीं है तो माइनॉरिटी डिक्लेरेशन वाला एफिडेविट भी बनाकर सबमिट किया जा सकता है। कैटेगरी सर्टिफिकेट्स में NRI कैटेगरी के भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं।
अगर कोई स्टूडेंट एनआरआई कैटेगरी के सीट्स के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उन्हें एनआरआई स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने रहते हैं। एनआरआई कैटेगरी के गाइडेंस के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। कई बार कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी लग जाते हैं। इसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट जैसे सर्टिफिकेट्स रहते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको स्कूल या जूनियर कॉलेज से मिल जाता है। इसकी वैलिडिटी 6 मंथ्स की ही रहती है, तो आपको इसका खास ध्यान देना है। इसके अलावा रिपीटर स्टूडेंट्स के लिए गैप सर्टिफिकेट लगता है, जिसमें उन्हें एकेडमिक गैप का रीजन एफिडेविट के थ्रू डिक्लेयर करना होता है। ये इजीली बन जाता है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो लग सकता है वो है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। ये आप किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से बनवा सकते हैं। कई स्टेट्स में इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट्स भी लगता है। इन कंक्लूजन, नीट यूजी काउंसलिंग में सही डॉक्यूमेंट्स के साथ तैयार रहना बहुत जरूरी है। आपको सभी डॉक्यूमेंट्स को केयरफुली अरेंज करना चाहिए और उन्हें ओरिजिनल फॉर्म में सबमिट करना होगा काउंसलिंग प्रोसेस के दौरान। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप हमारे नए वीडियोस के अपडेट सबसे पहले रिसीव करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।